हेलो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे आरोह भाग 2 से गद्य खंड का पाठ स्पीति में बारिश। स्पीति में बारिश जो है बच्चों, वो एक यात्रा वृत्तांत है। लेखक कृष्णनाथ जी हैं और कृष्णनाथ जी ने अपने यात्रा के दौरान जैसे का इनके बारे में कहा जाता है कि ये यायावर हो गए, बाद में यायावर हो गए, बौद्ध दर्शन वगैरह से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। यायावर मतलब यायावर होता है घूमंतु, है जो घूमता रहता है। और यायावर हम अगर बहुत ही विस्तृत उसमें देखें तो ये नोमाड्स या बंजारे वगैरह घूमंतु जो जातियां हैं उसमें यायावर शब्द प्रयोग किया जाता है। यायावर से मतलब है घूमंतु, घूमने वाला, एक जगह न टिकने वाला है। तो ऐसे ही कृष्णनाथ जी जो थे, एक लेखक तो थे ही, जिज्ञासु तो थे ही, और साथ ही जब घूमंतु भी थे, घूमते थे, यायावरी उनकी प्रवृत्ति थी। तो जहां भी जाते वहां से साक्ष्य जो है वो इकट्ठे करते चलते, लिखते चलते। बच्चों, हम लोग भी घूमने जाते हैं, है ना? तो जहां जहां घूमने जाते हैं, क्या हम सब लेखनीबद्ध करते हैं? नहीं करते हैं। करना चाहिए, जबकि क्योंकि उस समय जहां हम जो दृश्य देख रहे हैं या जहां से जो कुछ हम सीख रहे हैं, उस अनुभव को यदि हम अपने लेखनी से डायरीबद्ध करते चलें तो वो एक दस्तावेज बन जाता है हमारा। और ये स्पीति में बारिश जो है वो कृष्णनाथ जी का एक ऐसा ही पुरातात्विक दस्तावेज बन गया है, साक्ष्य बन गया है स्पीति के बारे में जो उन्होंने लिखा, वास्तव में एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी साबित हो सकता है। क्योंकि हम लोग जो इतिहास में पढ़ा है ना कि जो ऐतिहासिक साक्ष्य कहाँ से जुटाए जाते हैं, उनमें से एक जो है हिस्सा साहित्य का भी होता है। साहित्य में जो लिखा हुआ होता है उससे भी अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय की स्थिति कैसी थी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, लोग कैसे थे, रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, है ना? बहुत कुछ पता चलता है। तो कृष्णनाथ जी का जन्म जो है बच्चों 1934 वाराणसी में हुआ और इनकी जो घूमंतु प्रवृत्ति थी वो उन्हें स्पीति में ले आई। और स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। वो जो कहते हैं ना कि उसमें इतिहास में उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता या इतिहास में उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, वो इतिहास से क्यों कटा रहा? स्पीति जो है इतिहास में इसका उल्लेख क्यों नहीं मिलता? उसके पीछे लेखक ने बहुत सारे कारण बताए हैं कि वहाँ जो है ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरा होने के कारण वहाँ 8-9 महीने बर्फ पड़ी रहती है, संचार के कोई साधन नहीं है ना? आना जाना, लोगों को आवागमन जहाँ होता है और रहना ठहरना वगैरह होता है, तभी तो वो इतिहास का पन्ना बनता है। जब कोई आना ही जाना नहीं, जब कोई संचार ही नहीं, है ना, तो कहाँ से वो इतिहास में उसका उल्लेख होता? तो इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं स्पीति के बारे में, जो आज हम स्पीति का परिचय कर लो, है ना? उसके बाद पाठ में अंदर घुसेंगे। क्या है? स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है और जनसंख्या इसकी सन 1971 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 7,196। और लेखक जो है आज से 30 साल पहले घूमने गया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जो थी जनसंख्या, उन्होंने उसी समय का आंकड़ा लिखा होगा कि 1971 की जनगणना के अनुसार 7,196 वहां की जनसंख्या थी। ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं, कठिन रास्ते हैं, संचार का कोई साधन नहीं, वायरलेस से जो भी बात होती है वायरलेस से होती है। अच्छा, ऋतु कैसी है वहां की? शीत ऋतु ही रहती है अधिकतर, बस बसंत ऋतु जो है जून से सितंबर तक आती है। किंतु आप सोचो कि जून में वो बसंत ऋतु में बहुत फूल खिलते होंगे, हरियाली होती होगी, मौसम सुहावना होता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस थोड़ा सा
परिवर्तन हो जाता है। वैसे तो हर समय बर्फ ही जमी रहती है, ठीक है। और फसल जो है केवल जौ गेहूं, 2 तरह का जौ होता है वहाँ, गेहूं, मटर और सरसों। मटर और सरसों केवल 2 ही सब्जियां होती हैं, खाओ तो ठीक, ना खाओ तो ठीक है। बस दो ही तरह की सब्जियां होती हैं और जो गेहूं होता है। जीवन यापन बहुत कठिन है वहां का, जो पहुंचना तो कठिन है ही, दुर्गम तो वो है ही, और जो वहां रह रहे हैं पता नहीं कैसे रह रहे हैं। लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ लोगों से मिलकर, और वहां की जलवायु कैसी, मतलब वर्षा होती ही नहीं है, अगर वर्षा हो गई तो बहुत सुखद संयोग माना जाता है। समझो बच्चों, केवल झरने ही वहां का सिंचाई का एकमात्र साधन है, कोई नदी नहीं, कोई सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत कठिन वहां का जीवन यापन है। और वीरान, क्योंकि अधिकतर बहुत ही जनसंख्या कम है तो जगह वीरान है, आवागमन के साधन भी नहीं है, पर्वत श्रेणियों से घिरा होने के कारण 8-9 महीने बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। संचार माध्यमों का वहां पर अभाव है। तो इस तरह से स्पीति का एक परिचय आज तुम लोगों ने प्राप्त किया बच्चों, और आगे स्पीति में बारिश पाठ को और अंदर जाकर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।